अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट मुस्कान। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज़। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन, कैमरामैन अमीन मेमन के साथ। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में किराया के तनाज़ा पर किरायादार ने अपने ही मालिक मकान और इसके दोस्त और दूसरे किरायादार पर सीधी फायरिंग करके इनको ज़ख्मी और इसके बाद खुद को भी गोली मार दी। मज़ीद जानते हैं इस वाक़े के एनी शाहिद से। नाजरीन, हम इस वक्त जिना हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हैं। यहाँ शाह लतीफ़ टाउन में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक किराएदार ने अपने मालिक मकान को मारने की कोशिश की है और उसके नतीजे में जो वहाँ के इलाका मकीन और एक दो किराएदार है वो ज़ख्मी हुआ। आइए जानते हैं इस वाक़े के इन्हीं गवाह से कि इस मामले में क्या हुआ है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जो शाह लतीफ़ टाउन में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उस वक्त हमारे साथ वहाँ के जो मौजूदा गवाह हैं, जो इन्हीं शाहिद है, वो हमारे साथ मौजूद है। जनाब वहीद शेख साहब, आइए उनसे पूछते हैं, सर ये मामला क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारा दोस्त है मेरा, उनका मकान है। उसका जो मकान है ना वो सारा उसका देखभाल मेंटेनेंस वगैरह, उसको रेंट पे देना वगैरह वो सब कुछ मेरे हाथ में होता है। तो ये हमारा किराएदार था, वो मेरा मौलेदार भी था। तो इसने 2-3 साल तकरीबन पहले मुझे इसने बोला था मुझे मकान किराए पे चाहिए, तो मैंने मालिक के हिसाब से इसको दे दिया था। तो अभी तकरीबन साल से ये मुझे तंग कर रहा था रेंट पे। कभी क्या बहाना करता है, कभी कोई सा मसला, कभी कौन सा मसला बयान करता, फिर भी इसको नहीं। अभी 2 महीने से भी इसने मैंने अपना रेंट नहीं दिया होता। अभी पिछले 15 दिन इसको मुझे इसने मैसेज किया कि मैं मकान खाली कर रहा हूँ, और 1 तारीख को, आज उसकी 1 तारीख से 15 दिन के अंदर इसने हमें बहुत टार्चर दिया। हमारे ऊपर बयानबाजी, अपना इल्ज़ाम, अपना धमकियाँ, कभी 3 लाख रुपये किडनैपिंग की और भत्ता वसूल करने की मुझे बोलता था कि डिमांड करता कि भाई 3.5 लाख रुपये दोगे तो मैं खाली करूँगा। आज 1 तारीख को मैंने इसको नोट किया कि यहाँ पे मकान पे नहीं है, तो मैंने दोस्त के साथ अपना जो ऑनर है मकान का उसके साथ जाके अपना थाने पे एप्लीकेशन जमा करवा दी थी कानूनी कार्रवाई के तौर पे। तो उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ, असर की नमाज़ पढ़ के मैं घर जा रहा था, तो ये कोई ऊपर टारगेट करके बैठा हुआ था। और इसका जो असल टारगेट था वो मालिक मकान था। जब उसने नहीं देखा तो उसने गोली स्ट्रेट फायर कर दी मेरे ऊपर, और मेरे नीचे का एक रेंट किराएदार है उसके ऊपर। अच्छा सर, ये क्या नफसियाती मरीज़ था या कोई जहनी टेंशन थी इसको, या कोई घरेलू प्रॉब्लम थे जो उसने ऐसी हरकत की कि आप लोगों के ऊपर भी उसने फायर किए और ख़ुद को भी उसने गोली मार दी। सर ये पहले तो तक मुझे यही पता था कि ये गवर्नमेंट मुलाजिम है एफबीआर में, मगर अभी मुझे इसके जो दोस्त है जिसके मकान में पहले रहता था, मुझे ये पता मकान भी इसका अपना ही है। तो इसकी वालदा की कुछ तबीयत ख़राब थी, तो अपना मार लिया, टेंशन था उसको अपना। तो उसके बाद इसने मुझे अपना 2 महीने जब किराया नहीं दिया, वो इसको कोई मसला था, प्रॉब्लम था अपना पैसों के हिसाब से, और सबसे कर्जा भी लिया हुआ था, पता चला कि सबसे। तो इसको ज़्यादा टेंशन इस वजह था। अच्छा, माली परेशानी थी उसको। उसको थी। अच्छा सर, आपके साथ जो दूसरा ज़ख्मी हुआ था वो भी सर मेरा नीचे का किराएदार है, वो भी एक साथ बैठे हुए थे, हम एक साथ खड़े हुए थे। तो उसके बाद उसकी अभी गोली अभी उसके अंदर है, अभी उसको रेफ़र किया है सिविल अस्पताल ट्रामा मेडिकल सेंटर में। और सर ये जिसने खुदकुशी कर ली इसकी क्या कंडीशन है। सर इसका मैंने अभी तो नहीं जाना, मैं जो सुनी बात यहाँ पे जना में सुनी है कि उसने खुद को भी, या उसने फोर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर भी हमला किया, वो उसको भी इनके स्ट्रेट फायर किए हुए हैं। एसओ साहब के ऊपर भी गोलियाँ चलाई हुई हैं, और मोहल्ले के और लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई है। अभी उसका पता चला हमें कि यहाँ पे खुद को भी उसने गोली मार दी है। सर पुलिस इस मामले में आपसे कोऑपरेट कर रही है। जी सर, अलहमदिल्ला फिर भी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है। जब मैंने शाम को पहले मैंने जब अपना एप्लीकेशन की अपना देने गया था, तभी उसने मुझे बोला, मैं एसएस साहब को बोल के, पहले तो अपना मुंशी वो नहीं ले रहा था, अपना हमारी एप्लीकेशन नहीं ले रहा था। अच्छा, ये आपको गोली हाथ में लगी है। जी सर, मेरे गोली हाथ में ही लगी है, तो इस वक्त हाथ मेरा बंधा हुआ है। शाह लतीफ़ टाउन में नाज़रीन जो वाक़या हुआ है उसमें दूसरे हमारे साथ ये जो ज़ख्मी हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या मसला था आपके साथ। यार हम लोग खड़े हुए थे, वो वहीद भाई जो ना हमें बिल दे रहे थे, वो ऊपर से एक बंदा आया, उसने फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, जी। तो आपको कहाँ गोली लगी है। मुझे ये टांग में गोली लगी हुई है। अच्छा, गोली अंदर ही है अभी। अभी आपको कहाँ रेफर किया जा रहा है। मुझे सिविल अस्पताल रेफ़र किया जा रहा है, सेंटर में। ट्रामा सेंटर में। चलो अल्लाह खैर करे।